होना चाहिए 5। किसी भी संख्या की कहीं स्थान पे 5 होगा तो उसका वर्ग हम किस तरह से निकालेंगे, समझा बात। तो अभी कहीं स्थान पर कितना होना चाहिए बाबुआ, 5। कितना होना चाहिए, 5। शून्य की जगह पर कितना होना चाहिए, 5। यानी कहीं के स्थान पर 5 वाला संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे का। यानी कहीं के स्थान पर 5 होगा तो उसका किस तरह से हम वर्ग निकालेंगे। जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेंगे 5। कितना ले लेंगे जी, 5। फिर 5 के बाद लेंगे कितना, 15। कितना लेंगे, 15। 25। आओ बोलो, आओ 35। जल्दी बोलो, पहले शुरू से बोलना चलना। 45। आओ बोलो, 55। आओ बोलो, आराम से बोलो, वीडियो ना बना जी, आराम से बोलो। 65। 65 के बाद 75 के बाद 85 के बाद 95। हाँ 105 भी ले सकते हैं, 95। 105 भी ले ले, चलो 105। आओ बोलो 115। 100। अभी देखो पहले इतने के सीख लो का, उसके बाद तो आगे है ये बनाना का। तब पहले इसको सीख लो। तब बताओ इकाई का स्थान पर कितना होना चाहिए बुआ, 5। कितना होना चाहिए, उसका हम लोग क्या सीख रहे हैं, वर्ग निकालने के लिए। बहुत इजी तरीका है, कोई इसमें भी जीरो से मतलब हल्का टफ है, हल्का सा टफ, ज़्यादा नहीं है। तो देखो पहले शुरू तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे ना। तब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो सबके पता है ना जी, 5 गुने 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। कोई दिक्कत। अब देखो आ जाए 15 में। 15 के क्या करना है, पहले 5 का स्क्वायर लिख लो पर मान से। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, 25 होता है, सबके पता होता है ना जी। अब देखो यहाँ पे कितना बचा हुआ, वो 1 है। कितना है, तो एक तो यहाँ पे है ही है। 1 के बाद कौन सा संख्या आता है, 2। तो 1 गुने 2 करेंगे, 1 गुने 2 यानी 1 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2 ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, समझ में आया। 1 गुने 2 किए तो 2 हुआ। तो अपन मान से कितना लिख देंगे, अपन मान से नहीं, 1 गुने 2 किए तो 2 लिख दी ना। ताकि गुना करे पर 2 आएगा, 1 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, समझ में आया। उसी तरह से इसको बनाओ। बताओ पहले स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 लिख लेंगे। अब बताओ 2 के बाद कौन सा आता है, 4 आता है। इतना बकलोल कहीं कि 2 के बाद एकदम डायरेक्ट टप गई आगे ना। अरे 2 के बाद कितना आया है, अरे 2 के बाद कितना आती है, सबके टेबल आते हैं ना। तो 2 के बाद कितना आता है, 3। तो 3 से गुना करो, 2 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 6। तो 3 दूनी के ना निकाल गया 625। 25 के वर्गमूल होता है 625 होता है ना जी। यानी 625 के वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है ना। उसी तरह के देखो बताओ इसको 25 5 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। अब बताओ 3 के आगे कौन होता है, 3 के आगे तो 3 गुने 4 करो, 12 चरतिया, समझ में आ रही है। आप देखो फिर इसको भी वर्गमूल बनाओ, इसको भी बनाओ। तब 5 रे 25 पहले लिख लेंगे, 5 रे 25। अब बताओ 4 के आगे कौन होता है, 4 के आगे तब 5 गुने 4 करो तो 5 चौके। बताओ 2025 नहीं आता है, 45 के वर्गमूल आता ना। यानी 2025 के वर्गमूल कितना होता है जी, 45 होता है ना बुआ। उस तरह समझ में आती है, अरे समझ में। आप देखो क्या करना है, इसको खाली बताओ, तो नहीं बनाओ खाली फटाफट इसको बनाओ। अपन मान से पहले 5 का स्क्वायर करके 25 लिख लिए। अब बताओ 5 के आगे कौन आएगा, 6। 6 गुना 5 करेंगे 6 5 कितना इजी है ना, बहुत इजी नहीं है, इजी जी बहुत इजी है ना, है बना लेगा। ये लेकिए तो नहीं वैसे समझ में आती है, तो नहीं के तो नहीं देख मिला। अच्छा देखो आप बात चले कितना 65 ना। तो बताओ पहले 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25 होगा। आप तू बोला, कोई नहीं बोला, तू बता बोगा। 6 के बाद कौन आता है, 6 के बाद कौन आता है, मुँह पर क्या फुला देंगे, चिंती हमको बता रहे हैं तो बकलोले समझ बोरा समझ में आ रहा है। अब पूछते हैं तभी नहीं आ रहे, तुमको समझ में आती है। अरे 6 के बाद कौन सा संख्या आता है, तो 6 गुने को जी करेंगे 7। तो 6 का कितना जी हो गया, 6 के आगे कौन आता है जी, हाँ तो 6 गुने 7 कर देंगे, 6 गुने तो 42 ना होगा, तो 42 लिख दिए। अब यहाँ देखो रे लेकर देखो बोर्ड पर। अब देखो 5 के पहले स्क्वायर कर लेंगे 25 होता है ना जी। आप बताओ 7 के आगे कौन सा क्या आता है, तो 8 गुने 7 8 7 कितना इजी है, नहीं इजी है। अरे पहले बकलोल 3 अंक नहीं 3 अंक ना देख रहा तू, तो ना बकलोल हम नहीं देखें। अरे बकलोल सब हम पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले शुरू तो देखो, पहले समझो, ठीक है। समझ में नहीं आएगा बकलोल सर 3 अंक देता, बकलोल पहले ये समझ ही ना रहा, पहले 3 अंक देख रहा, समझ में आया। आप देखो इसको बनाओ, समी के बनाओ तो नहीं। 5 रे 25 पहले कर लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हुआ। अब बताओ 8 के आगे कितना आता है, 9। तो 9 8 कोई दिक्कत
उसी तरह से देखेंगे 5 के वर्गमूल कितना होता है बाबू 25 होता है। और फिर 9 का है कितना आता है तो 10 गुने 9 तो 90 कितना इजी है ना है। फिर बताओ 5 के वर्गमूल कितना है 25 कितना है और 10 का कितना आता है तो 11 गुने 10 करेंगे 110 हो जाएगा 11 गुने 10 110 ना होता है कोई दिक्कत। अब बताओ 5 के वर्गमूल पहले लिख लेंगे तो 5 के वर्गमूल कितना आता है बउआ बोलो 25। अब 11 क्या कितना आता है 12 और 11 गुने 12 करेंगे तो 132 132 से आता है बउआ 11 गुने 12 आता है ना। अब ऐसा निकाल लेगी साहब समझ में आया जी कोई दिक्कत। आप क्वेश्चन देंगे बना तो नहीं बना लेगी बना के दिखा।